हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मॉक टेस्ट में स्कोर को कैसे बूस्ट अप करना है। हमारा कभी कभार स्कोर बीच में आके रुक जाता है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 55 के करीब आ रहा है, 50 आ रहा है, बट 60 तक टच नहीं हो रहा है और बिल्कुल रुक गया है। पहले 40 थे, वो 50 हो गए हैं, 50 से 55 भी हो जा रहा है, बट 60 के करीब नहीं जा रहा है, 60-65 नहीं जा पा रहे हैं। तो उस चीज़ को कैसे डील करना है, क्या गलतियां जनरली एस्पिरेंट करता है, वो सब गलतियां के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख लेना कि आप लोग तो वो गलती कर नहीं रहे और कैसे उन गलतियों को ओवरकम करना है। तो उस चीज के उस टॉपिक रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं यहाँ सब कुछ लिख के लाया हूँ, तो उस बारे में बताता हूँ मैं। तो स्टार्ट करेंगे कि पहले ये बात करेंगे कि टाइम कैसे जल्दी जल्दी बीतता है हमारा, कि ऐसा क्यों लगता है कि टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा हैं। देखो, टाइम कम लगने का रीजन ये है कि हमारी प्रैक्टिस कम है। टाइम एक्चुअली में कम नहीं है, टाइम बहुत अच्छा खासा होता है। कभी कभार ऐसा होता है टाइम होते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 80 के 80। क्लर्क लेवल में ज्यादातर ये होता है, पीओ में बहुत रेयर होता है कि 80 में से 80 लोग कर देते हैं टाइम से पहले। तो कभी कभार ऐसा भी होता है क्लर्क में कि सारे क्वेश्चन हो जाते हैं और काफी टाइम बाकी होता है, 2-3 मिनट बचे होते हैं। तो वो क्यों होता है? जो लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं ना, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे की होती है। मतलब बहुत बार उन्होंने वो सेम टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, गिने चुने क्वेश्चन आने हर टॉपिक में से। तो उन्हें ये सब पता है, उन्होंने अपनी जो वीकनेस है उसको देखा है कि किसमें उन्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उस पर वो ज्यादा मेहनत करते हैं। तो सेम आपको भी करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमें पसंद है ना, जैसे हमें सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत मजा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने में बहुत मजा आता है, रीजनिंग में इनइक्वालिटी और सिलोजिज्म करने में हमें बहुत मजा आता है, तो हम ज्यादातर टाइम उसमें ही देते हैं। उसमें स्पीड अच्छी हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारी स्पीड अच्छी है। पर बाकी चीजें जो है ना, जैसे मिसलेनियस पार्ट हो गया रीजनिंग में, या पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, या मैथ्स की बात करें तो टीआई हो गया और अर्थमेटिक हो गया, तो ये सब में हमारी स्पीड पीछे रह जाती है। इसे हम सोचते हैं कि बस हम इसे सॉल्व कर ले वही बहुत है, पर ऐसा नहीं करना है। आप जितना टाइम लगाओगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उतना कम टाइम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मिलेगा, और उससे ओवरऑल अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो छोड़ो, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स अगर कम है तो ओवरऑल स्कोर भी कम हो जाता है। तो स्पीड पे अपने बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब बात करेंगे स्पीड पे कैसे पकड़ बनानी है। देखो, मैथ्स में स्पीड में सबसे बड़ा रोल होता है कि क्वेश्चन को समझना, और उससे बड़ा रोल होता है कि कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो। देखो, पेपर लेंदी, मैंने पहले भी ये वाली बात बोली है, पेपर लेंदी दो तरीके से बना सकते हैं मैथ्स का। क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाना, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजें दे देना, या फिर उसको कैलकुलेटिव बना देना, इसी से पेपर लेंदी बन सकता है। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग तो आपको होना ही होना है, अच्छे से सीखना ही है, बट कैलकुलेशन भी अपनी स्पीड अच्छी कर लो, ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल सके आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब और एक बात बताता हूँ, जो गलतियां हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते टाइम, या नंबर सीरीज करते टाइम, या कोई भी कैलकुलेशन करते टाइम, हम क्या करते हैं, पहले ऐसे देखते हैं, मॉक टेस्ट को देख रहे हैं, फिर यहाँ लिख रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं। इतना नहीं लिखना होता। सिंप्लीफिकेशन एटलीस्ट जो आरआरबी में पूछी जाती है ना, ज्यादातर आंख से देख के हो जाती है, देख देख के ही हो जाती है, मतलब मन में सॉल्व हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो उसको सबको लिखना नहीं है। कोशिश करो, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो कि मैं देख के ही पूरा सॉल्व कर दूंगा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इतना टफ नहीं होता है, ठीक है, कि हमें कॉपी पेन पूरा लिख लिख के करना हो। और इन केस अगर आपको लिख के सॉल्व करना पड़ रहा हो ना, तो आप इतना टाइम ऐसे नहीं, पहले आपने देख लिया फिर लिख रहे हो, मान लो देख लिया फिर लिख रहे हो, फिर देख लिया। इसको पता है मैं कैसे करता हूँ, पूरी खाली शीट मिलती है हमें, ऐसा तो नहीं है हमें सजा सजा के लिखना है। तो मैं ऐसे देख के जो जो पता लग रहा है उसको नोट करता जा रहा हूँ, और पेन नीचे चल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सेकंड्स बचा के देती है, बट वो सेकंड्स बाद में मिनट बन जाता है, और उसमें 3-4 क्वेश्चन और हो जाते हैं फिर। तो ऐसे टाइम सेव करा करो। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो उस लिमिटेड टाइम का अच्छे से यूज करो, ठीक है। अब बात करेंगे, मान लेते हैं मॉक टेस्ट में भी कभी कभार होता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम अटकते हैं। अब वहां पे क्या करना है, मान लो कोई क्वेश्चन आया है, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मैं उसमें एक अटक गया। अब क्या होता है ना कि हम अगर उसको 30 सेकंड दे देते हैं, या 40 सेकंड दे देते हैं, या 1 मिनट दे देते हैं, तो हम उसको ये ले जाते हैं ईगो पे। खासकर लड़के तो गंदे ईगो पे लेके जाते हैं कि मैं तो इसको सॉल्व करूंगा, मैं नहीं जा रहा यहाँ से कहीं, एग्जाम जाए बाहर में। ऐसा होता होगा, कभी कभार तो होता होगा। मॉक टेस्ट में तो हम कर ही देते हैं, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको दिख रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज है, उसमें नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज, उसमें क्या है, एक मार्जिन है कि 20 सेकंड से 30 सेकंड
30 से मान लो 40 मैक्स है, इससे ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं देना है, ठीक है। अगर आप दे रहे हो, आपको लग रहा है कि 30 सेकंड हो गए कुछ नहीं मिल रहा है, 40 सेकंड हो गए कुछ नहीं, छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, छोड़ दो। वो क्वेश्चन अगर 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है ना बाद में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो 4 नंबर बेकार करके चला गया। अगले 4 क्वेश्चन जो आप कर देते उस 2 मिनट में, तो 4 नंबर और बेकार करके चला गया। उसकी जगह आपको 1 नंबर मिला है, 3 नंबर का नुकसान हो गया। ऐसे सोचा करो। हर क्वेश्चन ईजी नहीं होता है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि सॉल्व ही हो जाएगा जल्दी से। क्वेश्चन पेपर या जो भी है टेस्ट में ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन डाले जाते हैं जो टाइम किलर का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैच्योर बनना है। ऐसे दिल पे नहीं लेना कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मैं तो कर दूंगा, नहीं, वो नहीं करना होता। पर्टिकुलरली इसीलिए वो क्वेश्चंस डाले होते हैं कि थोड़ा सा बंदों का टाइम किल करे, ठीक है। उनको एकदम ना तगड़ा वो कैंडिडेट चाहिए होता अपने लिए, जो मेंटली स्ट्रांग हो, मैच्योर हो, अच्छे से सोच पाए इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखना। पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ऐसे, तो अपने दिमाग में ना ये सब टाइम लिमिट सेट करो कि सिंप्लीफिकेशन में 20 सेकंड 30 सेकंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और नंबर सीरीज हो गया, इन तीनों टॉपिक में 30-40 सेकंड इज मैक्स फॉर 1 क्वेश्चन। उससे ज़्यादा है तो ये मान के चल लो कि ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है। ये मान के उसको छोड़ दो। सच बता रहा हूँ। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में 4 मिनट से ज़्यादा अगर कोई जा रहा है, मैं आरआरबी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, SBI PO में कभी कभार 5 मिनट भी लग जाते हैं एक पजल में, पर मैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी PO की बात करूँ तो 3 मिनट से ज़्यादा अगर किसी में भी लग रहे हैं, 4 मिनट लग रहे हैं, तो उसको छोड़ दो। सच बता रहा हूँ, उसे छोड़ दो। 5 नंबर जाएंगे बस। 75 आ जाएं ये वो भी बहुत है, 75 तो आएंगे नहीं। खैर, अगर 5 मिनट अगर एक उसमें 4 मिनट अगर किसी में निकल जाते हैं तो बाद में इतने क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल ये सोचो 5 नंबर से कुछ नहीं होना है। हमारा मेन टारगेट रहेगा 65 से 70 स्कोर करना आरआरबी PO में, ठीक है। और आरआरबी क्लर्क में कोई भी ऐसा पजल नहीं आता है जिसके 5 के 5 क्वेश्चन ना हो, समझ रहे हो, क्योंकि उसकी कट ऑफ ही हाई जाती है। तो जो टाइम किलर होते हैं ना, वो ज़्यादातर PO के एग्जाम्स में आते हैं, या फिर IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क या IBPS PO और SBI PO, इनमें आता है। आरआरबी क्लर्क में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पजल्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखो। और एक इम्पॉर्टेंट बोनस टिप जिसे कहूँगा मैं, रीजनिंग में एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक वर्ड दे दिया जाएगा, 2nd लेटर और 4th लेटर, 5th लेटर, 8th लेटर और 9th लेटर को मिला के एक वर्ड बन रहा है। उस वर्ड का 3rd लेटर क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऑप्शंस दे देंगे कि L, Q, P और लास्ट के 2 ऑप्शन होंगे X और Y। अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो X, और एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो Y। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। सच बता रहा हूँ, वो 1 नंबर होता है और लगता है कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, बट कभी कभार ना हम सोच नहीं पाते कि कितने वर्ड बन रहे हैं। चाहे 4 लेटर का कोई वर्ड हो, बट उस टाइम हम सोच नहीं पाते कि कौन कौन से वर्ड बन रहे होंगे, और उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टाइम पे। तो 1 नंबर तो मिलेगा नहीं, 0.25 और निकाल के ले जाएगा वो। तो उसको एकदम लास्ट में करना है। अगर आप पे 1 मिनट का टाइम है ना, तब उसको अटेम्प्ट किया करो। 1 मिनट में ठीक ठाक सोच सकता है इंसान। 30 सेकंड में ऐसे नहीं कि जाते जाते कि 10, 9, 8 ऐसे सोच रहे हो और खटाक से क्लिक कर दिया, नहीं, उसमें गलत हो जाता है। छोड़ दो बेशक। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पढ़ते रहो यार, और आगे और भी धड़ाधड़ जब एग्जाम आएंगे, यहाँ से एग्जाम वहाँ से एग्जाम, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अभी इंग्लिश को साइड कर देना, क्योंकि आरआरबी में इंग्लिश नहीं पूछी जा रही। हफ्ते में 1 दिन भी इंग्लिश पढ़ लोगे वो भी बहुत है, ठीक है। पर जिनकी वीक है इंग्लिश, वो उन्हें तो कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 घंटा दिन का। तो चलो भाई, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, इसी साल एक जॉब निकालनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय।